गाइस, क्या चाल है। वेलकम टू अनदर डायलॉग विद रेहान अहमद मत्याल। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। बहुत दिन वक्त के बाद हम डायलॉग कर रहे हैं और एक बहुत खूबसूरत जगह के ऊपर कर रहे हैं। आज का डायलॉग ना थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं करूँगा इनोवेशन के ऊपर कि इनोवेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक ज़माना था, मोबाइल फ़ोन की दुनिया में सिर्फ नोकिया का राज था। नोकिया सबसे बेहतरीन मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करता था उस टाइम पे। लेकिन वो जो नोकिया के छोटे से मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ना, जिनमें मुझे याद है कि वो स्नेक गेम हम लोग खेला करते थे। उसी दौरान जब नोकिया अपने उरूज पे था तो एक आदमी ने इस इंडस्ट्री के अंदर एक इनोवेशन लेके आया। उसका नाम स्टीव जॉब्स था, जिसकी कंपनी एप्पल थी, जिसने ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, ऐसे मोबाइल फ़ोन्स बनाए जो दुनिया ने पहले नहीं देखे थे। उस इनोवेशन से क्या फ़ायदा हुआ कि नोकिया बहुत नीचे आ गया। एप्पल के बाद कितने सारे और ब्रांड्स उससे पहले और उसके बिटवीन में और बाद में कितने सारे ब्रांड्स बने मोबाइल फ़ोन्स के। फॉर एग्जांपल हुआवी बना, सैमसंग और कितनी सारी कंपनीज जो इस इंडस्ट्री के अंदर आई और उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट किया, मज़ीद इनोवेशंस लेके आए। उसके नतीजे में नोकिया एक ज़माने में बहुत नीचे आ गई और 10 साल का टाइम था जो नोकिया के लिए बहुत बुरा गुजरा। और उन 10 सालों के बाद नोकिया भी अपने प्रोडक्ट के अंदर एक इनोवेशन लेके आया और दोबारा से इस मार्केट में कम बैक किया। नोकिया ने भी बिलाखिर अच्छे इनोवेटिव और टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन्स की फील्ड में कदम रखा और उसके बाद नोकिया आज आगे तो जा रहा है, मगर अभी भी एप्पल के लेवल तक, मेरे ख्याल से एप्पल के लेवल तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन नोकिया ने बहुत अच्छा कम बैक किया। तो ये फ़ायदा होता है इनोवेशन का। फॉर एग्जांपल, अगर नोकिया यही इनोवेशंस पहले लेके आया होता जिस वक्त उनका उरूज था, तो शायद उनका डाउनफॉल कभी आता नहीं। और शायद अगर उनका डाउनफॉल कभी नहीं आता तो फिर उन्हें ये बात रियलाइज़ नहीं होती कि इनोवेशन बिज़नेस के अंदर कितना ज़रूरी है। जब एक आदमी किसी भी स्पेसिफिक फील्ड या प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेके आता है तो उसका असर उस एक प्रोडक्ट के ऊपर या उस एक कंपनी के ऊपर या एक कुछ इलाके के लोगों के ऊपर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर होता है। जिस तरह आज मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आज से कई साल पहले एयरपॉड्स नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करते थे। वो आए, इनोवेशन एक आया और कितना चले और आज भी चले और फिर हर कंपनी ने उन्हें बनाया। तो इस तरह एक इनोवेशन का असर पूरी दुनिया पर होता है। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगा कि मैं इस वक्त समंदर पे मौजूद हूँ, तो मैं ज़्यादा आगे तो नहीं जा सकता, लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शायद वो क्लियरली नहीं, लेकिन थोड़ी सी आपको नज़र आ पाए। वो एक और एग्जांपल मैं आपको शायद आपको क्लियरली ये बिल्डिंग्स ठीक से नज़र ना आ रही हो, लेकिन ये भी एक टाइप का इनोवेशन था, एक इनोवेटिव किस्म की बिल्डिंग थी जो शायद यहाँ पे पहले कभी नहीं बनी। अगर मैं कभी दोबारा वहाँ आगे गया तो आपको ये बिल्डिंग क्लियरली ज़रूर दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ। ऐसी बिल्डिंग पहले कभी नहीं थी। ये बिल्डिंग बनी, इनोवेशन इस इंडस्ट्री के अंदर एक इनोवेशन आया, उसके नतीजे में कितने लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पर रहें, कितने कंपनीज चाहती हैं उनके ऑफिस यहाँ पर हों। अनदर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ फ्लोटिंग मॉस्क की, जिसने इस पूरे इलाके को या इस पूरे शहर को मज़ीद ब्यूटीफाई किया और इस समंदर वाली साइड की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। आज का डायलॉग था रेहान अहमद मत्याल के साथ। इंशाल्लाह अगले डायलॉग में कभी मुलाकात होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो बनाने का मकसद समझ आ गया हो। जो लोग बिज़नेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं उन्हें भी पता लग गया होगा। वैसे सब जानते हैं कि इनोवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। जब तक अगर एक लंबे वक्त तक कोई इनोवेशन आए ना, तो वो प्रोडक्ट जो आज आसमान पर ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर आना शुरू हो जाएगा और नए आने वाले प्रोडक्ट्स उसकी जगह ले लेंगे। बिज़नेस के अंदर इनोवेशन की बहुत अहमियत होती है, ना सिर्फ बिज़नेस में। जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, जब एक आदमी कोई इनोवेशन लाता है किसी चीज़ में तो उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें मुझे और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ और देखने को मिले। अल्लाह हाफ़िज़।